साहब। तो दोस्तों दूसरा वीडियो हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि हम लोग केवल पीसीएस का एक पीडीएफ है जो उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था, उससे हम डिस्कस करें। तो 201 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो पहला है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 विच मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म इन वेरियस कंट्रीज। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में तो आपका 14 प्लस है, 14 रैंक है जी। तो कैमरा यहाँ है भाई। तो इंडिया का रैंक है 14th, प्लस प्लस का दे दिया। तो 14वां रैंक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। ठीक है, टॉप पे था। बुर्किना फासो में सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होता है, फिर पाकिस्तान और फिर सीरिया। बुर्किना फासो सबसे ज़्यादा, उसका पाकिस्तान सीरिया। इंडिया का रैंक 14th है। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस रिलीज इकोनॉमिक एंड पीस। फिर है जीत दोसांझ जी जो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है, इंटरनेशनल ब्रांड है। लेवाइस प्लस का, लिवाइस का हो गया, लेवाइस का प्लस मतलब सही है। हाँ। फिर है अचंता शरद कमल, पता ही है, रिटायरमेंट दे दिए। और ये जो है आपका पिछला जो ओलंपिक हुआ था पेरिस में, इसमें फ्लैग बीयरर थे। फ्लैग बीयरर, ठीक है। तो ये टेबल टेनिस के प्लेयर थे। ठीक है। अर्जुन अवार्ड इनको 2004 में ही मिल गया था। पद्मश्री 2019 में मिला है। और मेजर ध्यानचंद 2022 में मिला था। 2022 विच टीम हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024-25 टाइटल बाय डिफीटिंग केरला। विदर्भा हराया था। केरला भी फाइनल बहुत साल बाद पहुंचा था, पर विदर्भा उसको हरा दिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड रोपवे प्रोजेक्ट फॉर केदारनाथ एंड हेमकुंड साहिब। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। तो ये इनका कॉस्ट था 7,000 करोड़ प्लस। ठीक है, 7,000 करोड़। फिर मार्च 2025 विच फिल्म वॉन द मोस्ट अवार्ड इन द आईफा अवार्ड्स। तो आईफा अवार्ड सबसे ज़्यादा लापता लेडीज, क्योंकि उसको बेस्ट फिल्म का भी मिल गया, बेस्ट डायरेक्टर का भी मिल गया। ठीक है। किरण राव जो हस्बैंड वाइफ थी उनकी, आमिर खान की, अभी भी है शायद, है ना। तो वही है। बेस्ट एक्टर में कार्तिक आर्यन को मिला था और नितांशी गोयल को एक्ट्रेस में भूल भुलैया 3 के लिए मिला है कार्तिक आर्यन को। नितांशी गोयल को लापता लेडीज़ के लिए मिली है। वो सजनी रे गाना था, है ना। उसके बाद विच एडिशन ऑफ द खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन 2025। तो ये 12वां था। खंजर जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। ये 12वां एडिशन था। हु वॉज अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड एट द आईसीसी। ये रचिन रविंद्रा को मिला है। चैंपियन ट्रॉफी में। चैंपियन ट्रॉफी हेल्ड इन मार्च 2025। हाँ, रचिन रविंद्रा 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में मिला था। और चैंपियंस ट्रॉफी जीता कौन था? इंडिया जीता था। इंडिया जीता था, न्यूजीलैंड को ही हराया था फाइनल में। हु वॉज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू फेस इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग। जस्टिस वर्मा। वी रामास्वामी ये पहले सुप्रीम कोर्ट जज थे। पहला जस्टिस वर्मा तो हाई कोर्ट के हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट जो जज थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो वी रामास्वामी थे। वी रामास्वामी। फिर है एज पर 2025 रिलीज IQAIR 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया जो रैंक जो है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में 5th नंबर पे है। 1 नंबर पे चार्ड है। फिर बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश में पता ही है कंपनी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है ना। फिर पाकिस्तान है, फिर रिपब्लिक कॉन्गो है, और 5वां इंडिया है। जैसे बिरनी हाट जो था मेघालय का, वो पिछले बार फर्स्ट पे था। अकॉर्डिंग टू द स्टॉक सिप्री का रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया है बिकम लार्जेस्ट इंपोर्टर। कौन बना? अभी यूक्रेन बन गया। यूक्रेन बना सेकंड नंबर इंडिया पे। सेकंड इंडिया हो गया। ठीक है। इंडिया सेकंड पे हो गया, यूक्रेन जो है फर्स्ट पे हो गया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड इस्टेब्लिश। तो ये निजामाबाद, तेलंगाना। ये शायद हमको बीपीएससी में भी आया था ना। तेलंगाना में। कॉफ़ी का तो कर्नाटका में। टोबैको का राजमुंद्री है। कॉफ़ी का हमको लगता है यहाँ है, क्या बोलते हैं, कर्नाटका में जी। वहाँ आंध्र प्रदेश में है। नहीं, कर्नाटका में ही है। कर्नाटका में ना। जगह का नाम है स्पाइसी का तो केरला में है। जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, के से कुछ नाम था। ठीक है। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया। तो वो पीवी सिंधु है। हु सिक्योर्ड रैंक 1 इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इंडियन आर्मी को। अच्छा, वो वाटर वाला था खेलो इंडिया विंटर। हाँ, वाटर में एमपी हो गया। ऐसे नॉर्मल में विंटर में हमारा ये हो गया है ना। एक इंडियन आर्मी, उसको हिमाचल प्रदेश। ठीक है। फिर कांगेर वैली नेशनल पार्क हैज बीन
इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2025। काउंटेर वैली छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ में ना। यहीं पे इंद्रावती भी है, यहीं पे गुरु घासीदास भी है। ठीक है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द AM टूरिंग अवार्ड 2024? तो ये एंड्रयू बार्टो एंड रिचर्ड सूटन। एंड्रू बार्टो एंड रिचर्ड सूटान, ये नोबेल प्राइज फॉर कंप्यूटिंग बोला जाता है इसको, कंप्यूटिंग के लिए। तो एंड्रयू बार्टो एंड रिचर्ड सूटन। एंड्रू बार्टो एंड रिचर्ड सूटान, बार्टो है ना जी, जैसे देखिए रिचर्ड सूटान, दोनों में हम लोग कंप्यूटर पे जो काम करता है सूट के काम करता है ना, सूट के तो काम नहीं करता है, बार कोड का स्कैन करके। वाह। एंड्रयू बार्टो बार कोड का स्कैन करेगा। हाँ, तो कंप्यूटिंग के लिए एंड्रयू बार्टो एंड रिचर्ड सूटन। सूटन सुट्टा मार मार के, नहीं तो सुट्टा मार मार के वो बार कोड स्कैन करेगा, क्योंकि अक्सर वो उसमें जो रहता है कंप्यूटर वाला सारा सुट्टे मारता रहता है। विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ओन सैटेलाइट? तो असम जो है, असम सेट कर दिया था। ठीक है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी है, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रामसार अवार्ड 2025 फॉर वेटलैंड वाइड यूज? तो जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट का ये, हाँ की है ये। ठीक है, इसको रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइड यूज, जयश्री वेंकटेशन। हु हैज इंट्रोड्यूस द अस्मिता लोन स्कीम टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI बोला कि अस्मिता लोन स्कीम देंगे वुमेन को, ये कोलेटरल फ्री होगा। कोलेटरल फ्री होगा। विच इंस्टीट्यूशन वॉज रिनेम्ड एज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, निरका? तो ये है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोबैको का जो है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया है। टोबैको का नाम जो है, नाम चेंज कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर, टोबैको नाम धब्बा था क्या? धब्बा था, कमर्शियल एग्रीकल्चर निरका कर दे, निरका करेंगे पर कमर्शियल एग्रीकल्चर करेंगे। चागोस आइलैंड, ये तो मॉरिशस में है। इस बिटवीन विच टू कंट्री? तो मॉरिशस और यूके का था। ठीक है, तो अभी यूके जो है वो लौटा दिया है। और डियागो गार्सिया जो है वो अभी भी मिलिट्री बेस है। डियागो गार्सिया ना, हाँ, अमेरिका का। हु हैज स्केचर्स नेम्ड इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो जसप्रीत बुमराह, स्केचर का है ना। फिर साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड 128 न्यू मून्स, तो सैटर्न का है। 274 हो गया सैटर्न का। हाँ, गैनीमीड जुपिटर का जो सबसे बड़ा है सैटेलाइट, जो गैनीमीड है, गैनीमीड सबसे बड़ा है। सैटर्न जो टर्न लिया और मून पूरा बढ़ गया। ठीक है, 128 न्यू मून हो गया, 274 हो गया, और सबसे ज़्यादा भी इसी का प्लैनेट हो गया है। ये बोला रिंग्स क्या चीज़ का बना होता है, मेड अप ऑफ? बोलिए कौन सा गैस है? हीलियम होगा जी। अच्छा। विच टू इंडियन सिटीज हैव बीन एडेड टू द वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट बाय यूनेस्को? उदयपुर एंड इंदौर, ये दोनों वेटलैंड सिटी हो गया। वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट यूनेस्को में है ना। इंदौर, सिरपुर लेक इंदौर में, यशवंत सागर भी है। उदयपुर लेक तो हमारा वेस्ट चंपारण। 1971 में रामसर साइट हुआ था ना जी, रामसर सिटीज ईरान में। अच्छा, रामसर कॉन्फ्रेंस हुआ था ईरान में, और 2 फरवरी को मनाते हैं वेटलैंड डे। विच ऑफ दिस स्पोर्ट्स पर्सन हैज नॉट बीन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 में? डी गुकेश को मिला, हरमनप्रीत सिंह को मिला जो कि हॉकी कैप्टन है, रोहिन कुमार को मिला जो हाई जंपर है, पैरा एथलीट है, नवदीप सिंह को नहीं मिला, मनु भाकर एक था, मनु भाकर को ही मिला है। सही बात। नवदीप सिंह वही छोटा वाला जो फेंकता है जेवलिन। अच्छा, छोटा वाला जेवलिन है नहीं, वो डिफरेंटली एबल थोड़ा है, कम हाइट का। डी गुकेश चेस से हो गया, हरमनप्रीत हॉकी से हो गया, प्रवीण कुमार आपका एथलीट हो गया, हाई जंप मुजफ्फरपुर से। अच्छा, मुजफ्फरपुर से, ठीक। मनु भाकर तो आपका हो गया शूटिंग में। Which scheme has been launched by the central government to provide nationwide access to research articles and journals in the country? तो ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हो गया। हाँ, माउंट तारानाकी हैज बीन डिक्लेयर्ड, न्यूजीलैंड में तारानाकी लीगल पर्सन का दे दिया। हो गया भाई। अब ताराकी ने होता है होंगफुई रिवर और टे उरेवेरा। ठीक है, तो माउंट तारानाकी जो है वो लीगल पर्सन का, एंटिटी का मिल गया उसको। ठीक है, लीगल पर्सन।
विच एडिशन ऑफ द वरुणा? वरुणा तो पता है, इंडिया फ्रांस नेवल एक्सरसाइज, तो कौन सा एडिशन था? 23rd था। कोंकण किसके बीच में था? कोंकण यूके के साथ। विच राइटर वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन डोगरी लैंग्वेज? डोंगरी के लिए तो चमन अरोड़ा, एक और अश्वत्थामा। देखिए साहित्य अकादमी का कोई और छोर नहीं है, जितना लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज उठा के पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं कि हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी या अंग्रेजी आएगा, नहीं आएगा। डोगरी पंजाबी पूछ देता है। हिंदी का गील नाम है, ठीक है, गगन गिल। गगन गिल तो हिंदी का मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। कौन सा बुक के लिए? बुक तो नहीं आता, लेकिन इसको हिंदी के लिए मिला था। ठीक है। इंग्लिश वाला के लिए ई से ही नाम है, ठीक है, ऑप्शन हो गई। ठीक है। और मैथिली वाला का था बनारस अहम, उसका भी एम से ही नाम है, मैथिली वाला का भी। ठीक है, वो नाम नहीं ध्यान आ रहा है। ठीक है। तो एक और अश्वत्थामा चमन अरोड़ा, उसको डोगरी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 2024 में। हु वाज अवॉर्डेड द गोलकीपर ऑफ द ईयर इन द हॉकी इंडिया अवार्ड्स? तो ये सविता पुनिया को मिला है। महिला टीम की गोलकीपर है। बोंगो सागर, बोंगो मतलब बांग्लादेश, नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, कॉर्पेट इंडिया एंड बांग्लादेश। WPIPL टीम कौन जीता था? विच टीम वॉन द वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल? तो ये आरसीबी जीत गई थी। 2025 में आरसीबी जीती है भाई। वुमेन वाला में मुंबई ही जीता था जी, मेंस वाला में आरसीबी जीता था ना जी। टिंकू भाई, अच्छा क्या हाँ, जी। सेकेंड में आरसीबी था, थर्ड में फिर से वापस मुंबई इंडियंस जीत गई। आरसीबी फैन है ना जी, हर बार आरसीबी में लगता है। मुंबई इंडियंस जीत गई, ठीक है। अमिलिया केर, जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंदाना, ये सब तो ऐसे ही है। विच एडिशन ऑफ द सूर्य किरण मिलिट्री? तो सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज जो है 18 इंडिया एंड नेपाल के बीच में 18वां था ये। और कहाँ पे हुआ था? सालजहांडी में हुआ। सालजहांडी, नेपाल में हुआ। हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? ये बहादुर सिंह सगू, प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ना। बहादुर सिंह सगू। रसिया हैज सेंट अ न्यूक्लियर रिएक्टर शिप टू इंडियाज कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट। कुंडनकुलम ही लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है। ये रशियन के सपोर्ट से कुंडनकुलम भी तमिलनाडु में, कलपक्कम भी है ना जी साथ में। और नरोरा जो आपका यूपी में हो गया। हमारा जो है कितना न्यूक्लियर पावर है? 8.8%, 8.8 गीगावाट, लगभग 1.8%। टोटल पावर प्लांट है हमारा 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट ना, और 25 है हमारा रिएक्टर। 25 हमारा रिएक्टर है। फिर है आपका, ये तो हो ही गया, स्टूट यंग, कुंडनकुलम। स्टुअर्ट यंग हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? त्रिनाद टोबैगो। यही त्रिनाद टोबैगो जो है, कौन सा अवार्ड दिया था मोदी जी को? ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक। ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। टिंकू भाई बोल दिया, मतलब सही है। वैन इज द वर्ल्ड डे ऑफ फॉर ग्लेशियर? ये 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को ग्लेशियर मनाया यूनाइटेड नेशन बोला 21 मार्च को ग्लेशियर के लिए मनाया जाएगा। 21 मार्च 2025 में ही हम लोग मनाए थे ना वर्ल्ड ग्लेशियर ऑफ प्रिजर्वेशन। 2025 को ही 2025 यूएन डिक्लेयर किया था। और 21 मार्च इसीलिए हो जाता है कि देखिए मार्च के बाद गर्मी आता है तो ग्लेशियर पिघलने लगता है, चेंज हो जाता है। ग्लेशियर पिघल बचाना है ना, तो वही हो गया। याला ग्लेशियर तो चलिए गया, नेपाल वाला चलिए गया। Who has been elected as the first woman president of Namibia? नेतुम्बो नंदी नदित्वा। ये भी इम्पोर्टेंट है। एन से नामीबिया, एन से नेतुम्बो नंदी नदित्वा। नामीबिया में ही जो हुआ था अभी आपका क्रिटिकल मिनरल से कौन कौन मेटल के लिए था? कॉपर था और लिथियम था। फिर हु वॉन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, जो आपका लंदन में हुआ था ये मीटिंग। और कौन सा कंट्री है तो पूरा डिजिटल पेमेंट कर दिया था? स्वीडन। कैशलेस पेमेंट हुई। हु विल बी अवॉर्डेड द गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 फॉर पीस एंड ग्लोबल लीडरशिप? गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड ग्लोबल दलाई लामा के लिए। दलाई लामा को मिला है, ठीक है। पीस एंड ग्लोबल। डोनाल्ड ट्रंप इज विच नंबर प्रेसिडेंट? तो 47वां है, ठीक है। इसका क्या था? हाथी है कि वो है, क्या नाम है? हाथी है ना। गधा है उसका, डोंकी। डेमोक्रेटिक का। डेमोक्रेटिक का। डी से डेमोक्रेटिक, डी से डंकी।
नहीं, हमको पता है ये है डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन। ये कौन सा पार्टी से है? ट्रम्प। ट्रम्प तो आपका डेमोक्रेटिक से है ना जी। हाँ सही बात, डेमोक्रेटिक है। इसका है ये उल्टा था मेरे ख्याल से ना। ये बहुत कंफ्यूजन है वाला में। ट्रम्प बिलोंग्स टू विच पार्टी? ट्रम्प बिलोंग टू विच पार्टी? रिपब्लिक है जी। ये हाथी बना है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक हाथी है और डेमोक्रेटिक का डंकी है। डंकी है, ठीक है। डी से डंकी, डी से डेमोक्रेटिक। हाँ ये सही हुआ ना। अब नहीं भूलेंगे। Which heritage site from India has been included in the World Monument Watch List 2025? तो ये हिस्टोरिक बिल्डिंग अलोंग द मूसी रिवर। मूसी रिवर के अलोंग कौन है? हैदराबाद भी है। तो वहाँ उसके बगल में जो हिस्टोरिक बिल्डिंग है उसको वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में इंक्लूड कर दिया गया है। भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम के कारण शायद। ठीक है। गोलकोंडा फोर्ट भी तो यहीं पे है। फिर है गोलकोंडा को कौन बनाया था? गोलकोंडा का ही ना कुली कुतुब शाह बनाया है। ठीक है, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। फिर हो गया एंटिटी लॉकर। डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च इन 2025। डेवलप कौन मिनिस्ट्री किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। माइटी। पद्म भूषण अवॉर्डी रमाकांत रथ पास्ट अवे। वो रिलेटेड किससे रिलेटेड है? तो लिटरेचर से है और ये उड़ीसा से रिलेटेड है। रथ है तो उड़ीसा ही होगा। उड़ीसा ही जाएगा। और एक स्वाइन था, वो भी हमारा उड़ीसा से ही था। वेयर इज द अटुकल पोंगल फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड? तो केरला से। पोंगल भी तो पोंगल तो तमिलनाडु से है। पोंगल तमिलनाडु से, अटुकल पोंगल केरला से, और ओनम भी केरला से। ओनम भी केरला से और मकर विलाक्कू भी केरला से। मकर विलाक्कू भी केरला से। ठीक है। एक सेकंड रुकिए। अरे वीडियो कॉल कर। विच टू कंट्रीज वेर इन कन्फ्लिक्ट ओवर द नागोर्नो काराबाख रीजन? ये तो पता ही था, आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया अजरबैजान है ना, नागोर्नो काराबाख रीजन। मैंने अजरबैजान के एरिया में पाया रहता है, ये बोला जाता है, और आर्मेनियन लोग वहाँ ज़्यादा है। ये जो अजरबैजान वाला एरिया में लोकेटेड है ना।